पहला वचन पढ़ेंगे। यहोवा की स्तुति करो। हाँ। क्या ये धन्य है हाँ। वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है धन्य वो पुरुष है जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में महान कौन है और परमेश्वर के दृष्टि में धन्य कौन है? इस पृथ्वी पर परमेश्वर ऐसे किसी को देखना चाहता है जिससे कि वो कह सके वो रहा मेरा बेटा, वो रहा मेरी बेटी। इस अंधकार के बीच में परमेश्वर तुमको और हमको एक ज्योति की तरह जीने के लिए जो वचनों के द्वारा, जैसे कि मैंने मंगलवार के दिनों में मैंने ये बताया, सत्य के द्वारा परमेश्वर हम सभी को पवित्र करना चाहता है। सत्य कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 17 में लिखता है और परमेश्वर यहां पर लिखता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय, किसी और बातों के विषय में भय नहीं। हमें संसार के हर बातों से डरते हैं मगर परमेश्वर का भय, भय का दूसरा निशानी क्या है? तुम परमेश्वर के वचनों पर रात दिन, जब कभी परमेश्वर का विरोध जब तुम काम करते हो, हमारे अंदर एक भय। वरन आज जिस बातों से परमेश्वर, यशायाह की किताब निकालेंगे 44, यशायाह 44 44 8वां वचन को पढ़ेंगे। मत डरो और ना भयभीत हो। देखो, मत डर ना तो तू भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल से ही, क्या मैं पूर्व काल से ही ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई? क्या ये बातें मैं तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? क्या? देखो, प्रकट होने का कारण क्या? तुम और हम अभी तक, इस समय तक, इस घड़ी तक हम है। क्या मैं प्राचीन काल से ये कामों को मैंने प्रकट नहीं किया? तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़, मुझको छोड़ कोई और परमेश्वर है? कोई और परमेश्वर है क्या? आज कई लोगों के लिए कई प्रकार का परमेश्वर, हम सोचते हैं कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, मगर बाइबल बोलता है कोलोसी की किताब में, थोड़ा कोलोसी की किताब निकालेंगे, कोलोसी की किताब 3 अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखता है? जीसस। 3 अध्याय 5वां वचन 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी की बातों के विषय में चिंता करता, उन अंगों को मार डालो। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, लालच को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर बोलते हैं इन अंगों को मार डालो। ये सब बातें हमारे अंदर एक भयभीत को लाता है। मेरा भविष्य कैसा होगा, एक डर। वो जब कहता है भयभीत ना हो, हम किसी बीमारी से डरते हैं, तूफान से डरते हैं, मगर जिन बातों से वो बोलता है मैं पूर्व काल से जो करता आया, क्या तुमने नहीं देखा वो कैसा? तुम और हम अच्छे काम नहीं करने पर भी तुमको और हमको क्षमा किया। पूर्व काल से यही होते आया। 6 लाख लोग जब परमेश्वर का विरोध बातें किया, मूसा का विरोध जब बातें किया, परमेश्वर उन्हें रोटी दिया, वस्त्र दिया, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो बोलता है दिन के समय में बादलों के समान उनके पास धूप तक लगने को नहीं दिया 6 लाख लोगों को।
6 लाख लोग जब रात के समय में जब अंधेरे में चलते थे, वे अकेला ना थे, आगे परमेश्वर दीप, परमेश्वर का ज्योति आगे चलता था। वो बोलता है कि मैं पूर्व काल से क्या मैं ये सब करता ना आया, मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम बोलेंगे मैंने वो छोड़ दिया, मूर्ति पूजा मैंने छोड़ दिया, वो नहीं। परमेश्वर कोलोसी की किताब में बोलता है उन अंगों को मार डालो जिन्हें तुमको और हमको, जिससे कि तुमको और हमको ये शैतान उसके बातों से अलग करता है। देखो आशीष का सबसे पहला तो जैसा हमने स्तोत्र संहिता में पढ़ा था, धन्य है वो पुरुष। कौन है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय। यशायाह की किताब निकालो वापस, 43 पहला वचन पढ़ो, क्या लिखता है? हे इज़राइल, हे इज़राइल। इज़राइल कौन है? तुम और हम। हे इज़राइल, हाँ, तेरा रचने वाला, तुम्हें और हमें उसकी महिमा के लिए रचने वाला। 43 में एक काम करेंगे सबसे पहला 21वां वचन को पढ़ेंगे। 43 में 21, थोड़ा वचन को ध्यान देंगे। 21, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। जिस प्रजा, कौन है वो प्रजा? प्रजा बोलेगा तो उसका अपना लोग। किसका? परमेश्वर के, उसके अपने लोग। उसके अपने लोगों को परमेश्वर कहते हैं हे इज़राइल, मेरे अपने लोग हैं, जिसको देखकर मैं अपना कहता हूं। देखो ये संसार, देखो हमारे आंखें जब खुलता है, एक बच्चे को जब आंखें खुलता है ये दुनिया को देखता है, मगर ये बाइबल ये दुनिया से हटकर कुछ दिखाता है, जिसको तुमको और हमको उन बातों के लिए खड़ा रहना है। हम देखी हुई बातों पे भरोसा करते हैं। बाइबल बोलते हैं देखी हुई पर नहीं, ना देखी हुई बातों पे भरोसा करो, वो अनंत जीवन है। अगर वो कहता है, वो बोलता है जिस प्रजा को मैंने अपनी महिमा के लिए, तुम और हम किसी के मुकुट है, तुम और हम किसी की महिमा है। हम देखो ये बोलते तुमको और हम अपने से नहीं आया, कोई भी अपने से नहीं आया, परमेश्वर ने भेजा है। यूहन्ना 17, जॉन 17, यूहन्ना 17, praise the Lord, 17, अठारह वचन को पढ़ेंगे। पहला 17 को पढ़ो, 17, 18, 17। देखो यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन 18 वचन को पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उसकी विनती यही थी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सबसे पहला वो भेजने से पहले तुमको परमेश्वर पिता से यीशु मसीह विनती करता है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। आगे, तेरा वचन सत्य है। वो सत्य क्या है जिसके द्वारा हम पवित्र होने वाले हैं? वो कौन है? वो सत्य क्या है? वचन है। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। ये सत्य आज हमारे हाथ में है। बोलते ये सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। पवित्र मतलब क्या है? कोलोसी की किताब 3 अध्याय 5वां वचन, पृथ्वी के वो अंगों को मार डालो जिससे कि तुम्हारे हमारे अंदर डर लगता है, जबकि परमेश्वर कहता है भयभीत ना हो। पूर्व काल से उन्हें मैं चलाते आया, कोई और परमेश्वर है नहीं है भाई। वो परमेश्वर कहता है सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। यीशु मसीह पिता से विनती करता है, हम लोगों को देखकर कहता बोलता है सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन को रात दिन, बाइबल क्या बोलता है? स्तोत्र संहिता 112 में वो बोलता है धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है और उसका नियमों से अति प्रसन्न रहता है। ये चाहत, जिन बातों पर तुम और हम चाहत इच्छा करना चाहिए, उन बातों से दूर, और जिन बातों से परमेश्वर कहता है मत डर, भयभीत ना हो, उन बातों से हम डरते हैं। और जो बातों से तुम और हम मानकर खड़ा रहना चाहिए, जिससे कि वो बोलता है कि मेरी अपनी प्रजा अपनी महिमा के लिए बनाया, हम अपने से नहीं है। मैं वो बता रहा हूं, तुम और हम किसी
कोई है हमारा रखवाला करता है, आगे पीछे वो हमें घेर कर रखा हुआ है। वो अकेला नहीं छोड़ा है। वो बोलता है वो सिंहासन पर बैठकर पृथ्वी पर देखता है कोई है क्या, और जिससे वो देखकर ये कह सके धन्य है। तुमको और हमको वो देखकर कहना चाहिए धन्य है। क्यों? वो रात दिन मेरे वचनों के अनुसार, रात दिन मेरे वचनों पर बना रहता है। और बाइबल क्या बोलता है? नया अध्याय में 17 को फिर एक बार पढ़ो। सत्य के द्वारा मुझे पवित्र कर, और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। जैसा आगे क्या लिखता है? जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। आमीन। किसने भेजा है? यीशु मसीह। आमीन। हम अपने से नहीं है, तुमको और हमको बेचने वाला, वो बेचने वाला एक दिन आएगा। मत्ती की किताब 26वां अध्याय कहता है, वो बोलता है, लूका की किताब में बोलता है, ये संसार का मालिक कभी भी आएगा, द्वार खटखटाएगा। अगर तुम तैयार रहेगा तो खोलेगा। अगर ये संसार का मोह माया में, यानी कि वही पृथ्वी का अंग को मार डालो। क्यों? वो हमें सभी को सुलाता है। सुलाना मतलब मैं सोने के विषय में बात नहीं किया। हम संसार का मोह माया में व्यस्त रहते हैं, बिजी है, जिससे तुमको और हमको परमेश्वर से अलग करता है, उस प्रेम से अलग करता है। परमेश्वर बोलता है उन अंगों को मार डालो, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। वो मूर्ति पूजा ही है। परमेश्वर को छोड़ और कोई भी बातें अगर हमारे जीवन में जुड़ता है, वो मूर्ति पूजा है। तुम प्यार को बांट नहीं सकते हो। परमेश्वर बोलते जिस कामों के लिए, वो बोलता है, वो 43 निकालो, यशायाह 15 वचन को पढ़ो। 43:15 पढ़ो। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार, इज़राइल को बनाने वाला। इज़राइल कौन? तुम और हम। वही यशायाह 43 पहला में बोलते हैं, हे इज़राइल तुम्हें बनाने वाला मैं। और 21 में क्या बोलता है? 43:21 इस प्रजा को, जिस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, मगर आज तुम और हम अपने लिए जीते हैं। यूहन्ना 17:18 वचन में बोलता है, जिस तरह तूने मुझे भेजा, मैं इन्हें भी इस संसार में भेज रहा हूं। तुम और हम इस संसार में है। किसने भेजा है? जिसने तुमको और हमको बनाया, वो पवित्र। वो तुमको और हमको देखकर कहता है कि तुमको और हमको परमेश्वर उसकी महिमा के लिए बनाया। जिस प्रजा को मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया, मैंने उन्हें बनाया। वो चाहता है कि तुम और हम उस पृथ्वी के वो अंग को मार डाले जो तुमको, तुम्हारे और हमारे अंदर वो डर को लाता है। देखो, इंसान कब डरता है? भविष्य के विषय में डरता है। इंसान कब डर लगता है? बीमारी आने पर। जबकि परमेश्वर बोलता है स्तोत्र संहिता 112 में, वो बुरा समाचार से नहीं डरेगा। क्यों? जिस पर वो भरोसा किया है वो कोई और नहीं, जो बेचने वाले पर भरोसा किया है। तुमको हमको सृष्टि किया, उस पर भरोसा किया है। वो कहता है मत डर, भयभीत ना हो। क्या पूर्व काल से मैं उनकी रक्षा कर नहीं आया? तुम्हारे दृष्टि में कोई और बातें बड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दृष्टि में ये संसार की कोई भी बातें तुम्हारे दृष्टि में वो बड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दृष्टि में अगर कोई बड़ा होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए? आप लोग जवाब दीजिए, कौन होना चाहिए? ध्यान से सुनता है, इसका मतलब मेरे को लगा झुका हुआ है, तुम लोग सुनता है क्या? नहीं सुनता, मान ले। सुन रहा है परमेश्वर। इसीलिए वो कहता है पृथ्वी के वो अंग मार डालो, उसे खत्म कर डालो जो तुमको और हमको भय दिलाता है, डर लगता है। मेरा भविष्य क्या होगा?
जबकि बनाने वाला कहता है मत डर हे इज़राइल। हे इज़राइल बोलते समय में एनर्जी है, वो कोई और नहीं, सृष्टि करने वाला वो कहता है अपनी प्रजा अपनी महिमा के लिए मैंने बनाया, उसने बनाया। अभी देखो, उसने बनाया और मैं और किसी का सेवा करना क्या है? सेवा मतलब क्या है? शैतान, दूसरा और कोई मालिक है तो सेवा किसका होना चाहिए? बेचने वाले का, या ये इस पृथ्वी में जो अंधकार में काम करने वाला वो शैतान का सेवा करना चाहिए? किसके सेवा करना चाहिए? बेचने वाले की। लूका की किताब में कहता है 2:16 निकालो, लूका की किताब 16:13, लूक 13 पढ़ो। कोई दास हाँ। दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम कर रखेगा। देखो, प्रेम रखने को तुम जाने की जरूरत नहीं है, तुम संसार के अंगों को काट डालो। संसार में जो परमेश्वर का प्रेम से अलग करता है उन अंगों को काम खत्म कर डालो, प्रेम ऑटोमेटिक उसके ऊपर बढ़ेगा। उसके आगे क्या लिखता है देखो। हाँ। या एक से मिला रहेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। दूसरे को तुच्छ जानेगा। आगे तुम परमेश्वर और धन, बाइबल बोलता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोनों का सेवा कौन है? ये जो संसार को बनाया तुमको और हमको देखकर प्रजा बोलता हो, वो प्रजा से कहता है वो दो का सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं पवित्र है। तुम्हारे पास धन, उन बातों का धन होना चाहिए जो पवित्र था कि वो ले जाता है। उन बातों के विषय में धन आपके पास होना चाहिए। वो धन परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। अगर पहला तीमुथियुस की किताब 6वां अध्याय में देखिएगा, अच्छे परमेश्वर के दृष्टि में धनी कौन है? अच्छे काम। संसार में धनी किसको बोलता है? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, घर है, बैंक बैलेंस है, उसको हम क्या बोलेगा? धनवान व्यक्ति है। मगर परमेश्वर के दृष्टि में धनवान कौन है? इधर है, मैं पढ़ाता हूं। पहला तीमुथियुस की किताब 6वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। 6:18, पहला तीमुथियुस 6:18। वे भलाई करें। पहला तीमुथियुस, हाँ, पहला तीमुथियुस 6:18 पढ़ो। 17 से पढ़ो, 17 से पढ़ो। इस संसार के धनवानों को देखो, संसार के लोग संसार के धनवान से, धनवान को देखो, ये धनवान है, अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, कचरा जैसा पैसा है, गोनी में बांध के रखा है। क्या बोलता है उसको? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, वे लालची ना हो, और चंचल धन पर आशा ना रखे। जो आज है कल नहीं है, उस पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर पे जो हमारे सुख के लिए हाँ, सब कुछ बहुतायत से देता है। हमारी जरूरत, हमें जो जरूरत है उससे बहुतायत, मतलब हमको जब जरूरत है वो उस समय जैसा जरूरत है वैसा वो देता है। आगे वे भलाई करे, वो एक काम करना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में धनी कौन है? वो व्यक्ति भलाई काम करना चाहिए, हाँ, और भले कामों में धनी बने। भले कामों में धनी बने। परमेश्वर की दृष्टि में धनी कौन है? भलाई, अच्छा काम करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धनवान है। मगर वो धनी कोई नहीं होना चाहता है, इस संसार में धनी होना चाहता है। वो लो, ये लो, वैल्यू बढ़ जाएगा, मेट्रो में आ जाएगा, मेट्रो, क्या क्या बातें। मगर परमेश्वर के, यही किताब में लिखता, परमेश्वर की दृष्टि में धनी वो है जो परमेश्वर के काम भलाई से इस संसार में कर रहे हैं।
वो परमेश्वर के दृष्टि में बली वो धनी है। वो वापस पढ़ो एक थी। वे भलाई करें, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने, और उधार और सहायता देने में तत्पर हो। उधार और किसी को मदद करने में एकदम तैयार रहे। आगे ये और बात, आगे के लिए देखो देखो ये बात है ना, मैं इसको बताने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा लिखा है। वो कभी भी किसी को भी मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब धन आया तो जाके कचरा डब्बा में तो नहीं डाल सकते हो। आप लोगों का सवाल बहुत सारा हो सकता है, फिर धनी कौन है? हम बोले मेरे पास उतना धन नहीं है। धनी कौन है? मतलब जिसका ध्यान अपने इस संसार के वस्तु पर है, वो धनी है। वो लिमिटेशन ऐसा नहीं कि भाई करोड़ रुपया नहीं, तुम्हारे पास 5,000 है, तुम्हारा ध्यान उस पे है, तुम धनी है। तुम धनी किस बातों से होना चाहिए? जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम करता है, किसी को देने के लिए तैयार हो। देखो तुम देगा और धनी बनाएगा, मगर तुम वो धन के लिए नहीं जियोगे। कड़वी बात है ये, स्वर्ग का बात है, इसीलिए थोड़ा कड़वा लगेगा। थोड़ा नहीं, पूरा कड़वा लगेगा, क्योंकि ये बातें ऐसा है। अरे किसी को क्या ऐसा थोड़ी देगा, वो वापस देता ही नहीं। अपेक्षा मत करो बोलता है, देने के बाद अपेक्षा भी मत करो। वो देता है ले लो, मगर तुम ऐसा करने से तुम परमेश्वर की दृष्टि में धनी होते हो, मगर वो धनवान कोई नहीं होना चाहता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो तुमको डर क्यों लगता है, मैं ये बातों के लिए बता रहा हूं। ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं है। हमको ये संसार की बातों से हमें डर लगता है। मेरा भविष्य क्या आएगा, मेरे परिवार कैसा होगा, मेरे बच्चे क्या होंगे। क्योंकि तुमको अगर इन बातों पे अगर तुम भरोसा करते, चलते, तुम इन बातों से धनी होना चाहते थे, ये वचन कहता तुमको कभी डर नहीं लगता। तुमको जब भी जैसा जरूरत है वो तुम्हें पहुंचाएगा। अभी ये मत बोलो कि वो आसमान से गिरेगा, क्या आप नहीं करेगा तो कहां से आएगा? हाथ पाओ। किसी पिता ने कहा, किसी के पिता ने कहा, झूठ बोलो, कुछ भी करो, कैसा भी करो, कमाओ। ख्रिस्ती कहता है, यहाँ का नहीं बता रहा। हाथ पांव फैलाओ, झूठ बोलो, कुछ भी करो, कमाओ। क्यों? वो इस पृथ्वी में धनी होना चाहते हैं। जो परमेश्वर के दृष्टि में धनी होना चाहता है, परमेश्वर उनको देखकर कहता है धन्य है, मेरे वचनों पर अति प्रसन्न रहता है, रात दिन मेरे वचनों पर ध्यान करता रहता है। तुम कुछ भी कहीं भी, ये वचन से यही मालूम होता है। देखो 18 को फिर एक बार पढ़ के उसके बाद 19 भी पढ़ेंगे। क्या लिखता है? वे भलाई करें, वे भलाई करें, और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने, और उधार और सहायता देने में तत्पर हो, देने में एकदम तैयार हो। आगे, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। आगे के लिए बोलेगा तो क्या है? भविष्य के लिए एक अच्छा नींव डालो। यही है नींव। अच्छे काम में धनी होने वाला वो अच्छा नींव डालता है। हाँ, कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। सच्चे जीवन यानी कि क्या है? अनंत जीवन को कॉन्फिडेंस के साथ एकदम पक्का अपने वश में कर लो। अभी मैं आपसे अगर सवाल करूं, हमारे लिए जो पिता ने कहा है, मैंने जगह तैयार किया है, फिर मैं अपने बेटे को भेजूंगा, यीशु को भेजूंगा, वो आएगा, उसके चुने हुए लोगों को लेकर जाएगा। कैसे लोगों को लेकर जाएगा? सभी को जो परमेश्वर के दृष्टि में धनी है। कौन सा? वो इस पृथ्वी पर देने के लिए तैयार, किसी को भी जो भी गिरा हुआ है उसको उठाता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी है। और बोलता है वो करने से तुम आगे जो भविष्य में जो अनंत काल है उसके लिए तुम आज ये इस धन, कौन सा? ये धन नहीं, अच्छे कामों का धनी बनकर तुम उसका नींव डालकर पक्का अपने वश में उस राज्य को कर लेते हो। खरीद लिया तुम, ये अच्छे काम करके उसे तुमने खरीद लिया, पा लिया है। मगर ये मैं कई जगह पर भी बोलेगा, कई जगहों पर नहीं, इधर ही नहीं, किधर भी जाके बोलेगा, कोई भी ये वचन को नहीं मान सकता। क्यों बताओ? इस संसार का मोह माया के अंदर फंसे हुए हैं। वे परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं होना चाहते।
अच्छा से लिखा है, उसके दृष्टि में धनी हो जाओ, वो आनंद काल को अपने वश में कर लो। वैसे लोगों को देखकर कहता है, ये मेरी अपनी प्रजा, ये प्रजा को बुद्धि कहां से आया है, इस संसार में सब इसमें धनी होना है करके हमने यहां से सीखा, परमेश्वर से सीखो। परमेश्वर कहता है मेरे दृष्टि में धनी बनो। हालेलुया। चालू करो उसके दृष्टि में धनी होने के लिए। वही लोग आनंद काल को अपने वश में कर सकते हो, सभी लोग नहीं, सभी लोग नहीं। ये बच्चों को घर पे आके थोड़ा ध्यान करो, वो मैं खाली बीच में से बताया नहीं, तुम शुरुआत से पढ़ो। मन तो क्या है उसके विषय में, क्या लिखता है। बोलता है दो का सेवा नहीं कर सकते। वो बोलता है एक से नफरत और दूसरे से प्यार। अगर तुम एक से नफरत करते हो दूसरे से पक्का प्यार होगा। मत्ती की किताब 23-22 बातें है शायद, उसमें लिखते उसमें यहां पर लिखता है, कोई व्यक्ति आकर पूछता है सबसे बड़ा 10 नियम में सबसे बड़ा नियम कौन सा है? यीशु को पूछता है। यीशु जवाब दिया एक ही बातों पर, वो 2 नियम बताया। वो 10 नियम को 2 नियमों में बदल दिया। क्या बोलता है? सच्चे परमेश्वर को, वो परमेश्वर को सच्चे हृदय के साथ, अपने मन, संपूर्ण हृदय के साथ। देखो ये सब आने का, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण इच्छा के साथ उसकी आराधना करो, ये सबसे पहला नियम। और जिस किसी को ये सच्चा प्यार हो जाएगा, ये प्यार, ये संसार जो प्यार देता है, ये प्यार के लिए नहीं जिएगा। ये संसार जो तुमको परमेश्वर से अलग करता है, वो उन बातों के लिए नहीं जिएगा, क्योंकि वो नियम हमारे अंदर अभी तक गया नहीं है। जो संपूर्ण मन, हम बोलते हैं संपूर्ण मन, बोला तो बाइबल पढ़ना नहीं, उतना ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। संपूर्ण मन ऐसे बोलेगा तो जब एक लड़की को, जब लड़का से प्यार हो जाता है, अगर उसके बीच में अगर कोई भी आता है, अड़चन आता है, वो प्यार उसे, वो अपना जान तक दे देता है। वो प्यार अगर परमेश्वर से हो जाएगा, तुम इस संसार का धनी नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना चाहिए। वो प्यार होना चाहिए। आज वो प्यार नहीं है, वो मैं मानता हूं, मगर ये सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर के दृष्टि में धनी होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा नियम बोलता है अपने पड़ोसियों से उसी रीति से प्रेम करना जिस रीति से तुम अपने आप से करते हो। पड़ोसी से उसी रीति से, पड़ोसी वो गंदा होएगा, कैसा होएगा, तुमको वो क्वालिटी ज्योति इस संसार में मैं पेड़ के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूं। भेड़िया है, तुमको रहेगा और तुम बोलेगा मैं क्या करूं। परमेश्वर बोलता तुम शेर नहीं है, तुम वहां पर पेड़ है, पेड़ की तरह जियो। वो स्वयं कहता है ये संसार अंधकार में है। पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन में लिखता है ये अंधकार में है। परमेश्वर तुमसे और हमसे अपेक्षा करता है। इज़राइल कहना चाहता हूं, हमको देखो इज़राइल, इज़राइल कौन? जो लोग इन बातों से धनी होना चाहते, वचनों को सुनने के बाद उस पर अटल, उस पर खड़ा रहना चाहते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छे कामों का धनी। संसार में नहीं, संसार में सिर्फ तुम खा सकते, तुम्हारे अकाउंट में होगा, तुम देख सकते हो मेरे पास है, मेरे पास वो तुम साथ नहीं ले जाओगे। मगर परमेश्वर के दृष्टि में जो धनी होता है वो परमेश्वर के राज्य को अपने वश में कर लेता है, उसमें धनी होगा। उसमें बोलो ये झलक मुझ में दे। ये संसार जो शिक्षा दिया वो शिक्षा हमारे अंदर एकदम गहराई से गया है, और ये पीढ़ी पीढ़ी ये पाने के लिए झगड़ा, खून, ये पाने के लिए अपने भाई को तक रात को सर पे पत्थर डाल देते हैं। क्या क्या होता है ये, कब थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा के लिए किसी बेटी को खत्म किया जाता है। अब ये लास्ट वीक एस्तर करके कोई क्रिसमस मना के आया आंध्रा से, कांजूर में उसको उसका बॉडी मिला। कुछ
पैसा, एक लैपटॉप, थोड़ा सा पैसा के लिए इंसान यहां पर धनी होना चाहता है। परमेश्वर के ये धनवान जो होना चाहता है वो हर प्रकार का पाप में फंसता है। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कहता, जरूर कोई बात है जो तुम और हम अब भी नहीं समझ सकते। अगर इन सब बातों से अगर हम दूर रहेंगे तो हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बातों को मानेंगे। परमेश्वर तुमको और हमको देख के कहना चाहिए, इज़राइल, वो बोलता है मत डर। क्यों नहीं डरना है? हम इन सब बातों पे ध्यान देगा, डर आएगा। अगर हम परमेश्वर पे डरेंगे, ये सब बातों से हम डरेंगे नहीं, हंसेंगे। जो हमको देखकर कहता है, ये इज़राइल, मैंने अपनी महिमा के लिए, मैं अपनी प्रजा, वो हमको देख के अपनी प्रजा अपनी महिमा के लिए मैंने बनाया। हालांकि उसकी महिमा के लिए बनाने का क्या हम भूखा रहेगा? नहीं। हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? नहीं, क्योंकि वो वचन में यही लिखता है, स्तोत्र संहिता 112 में, दूसरा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। क्यों? उसका अंदर परमेश्वर का भय और उसके वचनों से रात दिन ध्यान करता रहता है। ये सब खेल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसे खेल बनाया, इस किताब को खेल बनाया। ये खेल नहीं है, हकीकत है। अगर तुम मानो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो इसलिए हमें गीत गाते हैं, जो कोई यीशु को पालता है उसका जीवन बदल जाता है। यीशु को सच्चे रहते, सब फोटो पर नहीं, फोटो पर नहीं। सबको तुम जैसा देखो वैसा मत देखो, यीशु को देखो। यीशु अगर कहता है, जरूर कोई बात है जो तुमको और हमको बचाना चाहता है। इस पृथ्वी के उन अंगों के द्वारा तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर वो भय आता है। पृथ्वी के कुछ वस्तु को पाने के लिए वो नहीं मिलने पर तुम्हारे अंदर डर आता है। उससे डरो। जो ये कहता है मत डरो, उससे डरो। जो तुमको और हमको बनाया उससे डरो। वो कहता है भयभीत ना हो, उससे डरो। संसार की बातों से मत डरो। क्या होगा, क्या होगा भविष्य? कितने लोग डरते हैं संसार की बातों से। परमेश्वर का डर, मैं तेरे दृष्टि में धनी होना चाहता हूं, वो इच्छा कर और निश्चय परमेश्वर देगा। वो परमेश्वर कहता है, यशायाह 43 पहला वचन बोलता है, हे इज़राइल, हमको देखा, वो बोलता है मैं तुझे बनाने वाला, मैं अपनी महिमा को बनाने वाला। वो बोलता है मत डर, मैं तुझे जानता हूं, तेरे नाम को भी पहचानता हूं, तू किधर रहता है, कहां रहता है, ये सब मैं जानता हूं। वो शब्द हमारे अंदर जाने दो। संसार के लोग बोलेंगे, अरे क्या बनाया यार, क्या कमाया, तो कुछ नहीं किया। और वो चक्कर में तुम और हम बनाने की योजना के साथ कितने लोग मन में आत्महत्या करते हैं। टॉप लेवल से जब नीचे आ जाता है वो आत्महत्या करता है। क्यों? शैतान उनको इतना फंसा लिया है। ये संसार की कुछ बातों के लिए अपने आप को, जो परमेश्वर हमको देख के कहता है मेरी अपनी महिमा, वो महिमा ये संसार का कुछ वस्तु नहीं पाने से, वो वहां से गिरने के कारण वो अपने आप को, अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है। उस बातों के लिए नहीं जिएंगे। अरे उतना ही जलन अगर इन बातों पे होता, वो ये नहीं पाने से वो आत्महत्या करता है। अगर ये मैं नहीं करने से अगर तुम चिंता करते ना, तो परमेश्वर तुमको कितना पवित्र बनाता। वो देखो कितना बड़ा धनवान बनते आप। मेरी बात समझ में आया? ये संसार की बातें नहीं मिलने पर कितने लोग पीकर नशा करते हैं। ये नहीं मिलने के कारण अपने ड्रग एडिक्ट खत्म कर देते हैं, अपने आप को पागल हो जाते हैं। ये नहीं, क्या खुशी है बोलता है, खत्म कर देते हैं। और तुम और हम उस पे धनी होना चाहते हैं। वो चीज तुमको गिरा, अरे उतना ही जलन, अगर मैं ये वचन के अनुसार नहीं चल पाता हूं, मैं नहीं चल पाता हूं, मैं नहीं चल पाता हूं, ऐसे बोलकर अगर तुम चिंता करते हैं ना, तो तुम साल से साल, एक 2013 में जैसा था वैसा 2014 में नहीं रहेगा, तुम बढ़ता जाएगा परमेश्वर के। वो जलन नहीं है, शैतान ऐसा जलन को डाल दिया, तुमको ये नहीं मिला, तेरा क्या भविष्य है, चिंता, तेरा बच्चे का क्या हो गया, चिंता, कुछ नहीं होगा तुमको और हमको देखकर परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल, बस वो शब्द काफी है। उसने बोल दिया है, वचनों के द्वारा पवित्र कर, सत्य के द्वारा पवित्र कर। मैं जैसे तूने मुझे इस संसार में भेजा, मैं इन्हें भेजता हूं। हम और तुम वो है।
हमको भेजा गया, हमको ये संसार की कोई बात का चिंता नहीं, हमें खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, पहनना चाहिए, हम लोगों को भलाई करना चाहिए। और हमारा युद्ध लोगों के साथ नहीं, शैतान के साथ है। मांस और लहू के साथ बिल्कुल नहीं है, शैतान के साथ है। एक एक दिन अगर तुम्हारा युद्ध अगर किसी के साथ होना है, तुम गिर जाते हो, बोलो शैतान मैं तेरे आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का हूं, ये बोलो। एक एक दिन हम ऐसे उसके अच्छे कामों में हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी हो सकते हैं, हमारा अकाउंट में जमा होता जाएगा। हालेलुया। यशायाह की किताब 43 निकालेंगे, पहला वचन को पढ़ो। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, हो याकूब, तेरा सृजनहार, तुझे बनाने वाला सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, परमेश्वर ये कहता है, क्या कहता है? मत डर, मत डर, क्योंकि ये मत डर जो शब्द है बहुत बड़ा है, बड़ा संपत्ति है, वो तुमको दिया है परमेश्वर, वो दे दिया है। पैसा नहीं चाहिए भाई, परमेश्वर का एक शब्द चाहिए, बोला मत डर, बस उतना काफी है। वो इज़राइल को जिसको उसने बनाया अपनी प्रजा कहता है, उससे कहता है मत डर, मत डर, मत डर। अगर डर अगर किसी का होना चाहिए तो वो परमेश्वर का होना चाहिए। तुम्हारे अंदर डर परमेश्वर का होना चाहिए। वो परमेश्वर, वो डर परमेश्वर बोलता है, वो देख के बोलता है धन्य है वो जो परमेश्वर को डरता है, धन्य है, और उसके वचनों पर अति प्रसन्न रहता है। किसी और बातों पर मौज मस्ती नहीं करता, परमेश्वर का वचन उसको एनर्जी देता है, उसका वचन उसे खड़ा रखता है, उसका वचन सब भय से उसे अलग करता है। वो बोलता है मत डर, आगे क्या लिखता है? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैं बोलने वाला कौन? जिसने तुमको और हमको इस पृथ्वी में भेजा, वो बोलता मैंने तुझे छुड़ाया है। मैं इस संसार की बातों के लिए मैं तुझे बनाया नहीं, मैं तुझे इन सब बातों से मैंने छुड़ाया है। तुम अगर सत्य को जाना है, तुमको छुड़ाया है, ये गंदगी से छुड़ाया है, अंधकार से छुड़ाया है। बाद में डाउट नहीं होने का मेरे अंदर क्या है, मेरा क्या होगा, नहीं। वो बोलते मत डर, मैंने छुड़ाया। क्यों नहीं डरने का? क्योंकि उसने छुड़ाया है, छुड़ाने वाला ने छुड़ाया है। तुमने यीशु को ग्रहण किया, छुड़ाया है। यीशु को पहन लिया, छुड़ाया है। मगर यीशु का एक बात कहना, एक कहना चाहता है। यीशु एक बात कहता है, लूका की किताब में कहता है, वो कमर में जो कपड़ा बांधा है ना, कमर में जो कपड़ा, उसे बंधे रहने दो, उसे पकड़े रहो। शैतान वो हमेशा खोलने के लिए आता है। और दूसरा हमारा दीप कैंडल जलता रहना चाहिए। ये दो चीज होना चाहिए। एक व्यक्ति जब परमेश्वर का कहना मानता है, वो अपना वस्त्र, जो परमेश्वर का वस्त्र पहना है ना, मैं ये शारीरिक वस्त्र का नहीं बोल रहा हूं, ये सभी लोग पहने हैं, मगर परमेश्वर का दिया हुआ एक वस्त्र है जो लूका की किताब में लिखता है। वो पहनने के बाद ये संसार जो अंधकार में शैतान, वो हमेशा एक एक बटन खोलना चाहेगा। वो एक एक बटन खोले, एकदम पक्का पूरा नहीं खोलेगा, चेन नहीं, जिप नहीं है, जिक करके किया नहीं। एक बटन खोलने को दूसरा बटन के लिए आना पड़ेगा। एक बटन खोलना मतलब क्या मिल गया? तुम वचन के साथ, एक वचन के साथ समझौता किया, अरे चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बटन खुल गया, इसका मतलब इधर तक आ गया है। बहुत लोगों का तो इधर एक ही बटन में अटका हुआ है और सब खुला हुआ है। हमको ऐसा लगता है हमने वस्त्र पहना है, पूरा अंग दिखता है। बाइबल बोलता है तुम्हारा दीप जलता रहना चाहिए। दो चीज क्रिस्ती के अंदर होना चाहिए। मैं अभी वो वचन में जाऊंगा तो समय बढ़ जाएगा। परमेश्वर का इच्छा हो तो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। मैं यहां पर ये कहता हूं, जो परमेश्वर तुमको और हमको देख के मत डर, मैंने तुझे छुड़ाया है, ये कहने के बाद इससे बड़ा धन और कुछ भी नहीं हो सकता। तुमको क्या मानते हैं? धन आने के बाद अगर परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो क्या फायदा? मगर धन नहीं है, मगर परमेश्वर कहता मत डर,
मैंने तुझे छुड़ाया है। आगे क्या लिखता है? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। वो हमारा नाम को भी जानता है, वो हमारे नाम को लेकर बुलाया है। छुड़ाया, पहला पहला मत डर बोलता है, उसने छुड़ाया। और वो इस संसार में से तुमको और हमको नाम लेकर बुलाता है। वो नाम लेकर बुलाया है। आगे, तू मेरा ही है। आमीन। हम किसका है? सारा संसार को निर्माण करने वाला, तुमको और हमको इस समय तक संभाल के रखने वाला, हमारे बच्चों को संभाल के रखने वाला, वो तुमको और हमको देखकर कहता है तू मेरा ही है, तू मेरा है। हालेलुया। हम जैसा चाहो वैसा जी सकते हैं। तुम्हारा गुप्त जीवन कोई नहीं देखता, तुम्हारा गुप्त जीवन कोई नहीं देखता। मैं बता रहा हूं, गुप्त जीवन कोई नहीं देखता, मगर परमेश्वर आपका गुप्त जीवन देखता है। गुप्त जीवन मतलब मालूम है? चर्च के बाहर, ये एरिया के बाहर, अपने ऑफिस में, अपने घर में, कामकाज में, वहां पर। चर्च में एकदम सभी लोग एकदम अति पवित्र हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, अति पवित्र। और उतना ही ऑपोजिट अपन जहां पर काम करते हैं, जहां पर आते जाते हैं, बाजार में जब जाते हैं, कांदा कितना रे भाई साहब, कांदा कितना है, वो नहीं, कांदा कितना रे यूज करना चाहिए। अपना शब्द अगर तुमने परमेश्वर को पहना है, लोगों के पीछे गवाही की तरह ले आओ। किसी को नीचा मत समझो। वो कौन सा जात का है? एक ही जात है, पुरुष और स्त्री, ये दो ही जात है। सब चीजों का हिसाब पूछा जाएगा। तुमको भेजा है, बाद में पूछेगा, खड़ा रखेगा। पढ़ने का वैसे पढ़ने का तो पढ़ो, मत्ती की किताब 24वां अध्याय है, वो आएगा। मैंने देख कर गया था, ये प्रॉपर्टी मैंने देख के गया था, तेरे को 4-4 बच्चे दिए थे मैंने, बोले तेरे को पैसा दिया, तेरे को जान दिया, तेरे को काम दिया, क्या किया उसका मुझे पूरा जवाब दे बोलेगा, हिसाब दे। अगर कोई 10,000 रुपया देता है भाई, खर्चा होने के बाद हिसाब दे बोलता है। तुमको ये सब अधिकार दिया। मत्ती की किताब में बोलता है मैं एक दिन आऊंगा, मैं पूछूंगा। वो बोलता है सब मेरा है, तुमने ये मेरा ये चीज का तुमने क्या किया? जवाब देना है भाई। हालेलुया। हम अपने मनमानी जीने से, क्योंकि हमने जो देखा उसी पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के वचन क्या कहता है वो देखेंगे। वो वापस आने पर तुम और हम वो वस्त्र, जो वस्त्र परमेश्वर दिया, इसे संभाल रखो और हमारा दीप जलता रहना चाहिए, जिससे कि वो तुमको और हमको देखकर ये कहे, हे इज़राइल मत डर, मैंने छुड़ाया है, मैंने तेरा नाम को लेकर बुलाया है और तू मेरा है। ये कौन बोलता है? सब कुछ रचने वाला, हमें बनाने वाला, हमें जीवन देने वाला, ये धड़कन धड़काने वाला, वो कहता है मत डर। हालेलुया, हालेलुया।